नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा पर, जहां हम बात करेंगे फिल्म थंगलान के बारे में। इस फिल्म में हमें मिलता है एक साहसी और मेहनती किरदार जो अपनी जड़ों और अस्तित्व के लिए लड़ता है। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस से भरपूर ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अतीत और वर्तमान के संघर्ष हमें कभी हारने नहीं देते। अगर आप भी इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अमरन मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बात है 1850 की। एंट्री होती है लॉर्ड क्लेमेंट नाम के एक अंग्रेज की, जो बड़ी मेहनत से किसी इन्वेस्टिगेशन में जुटा होता है। उसे पता चलता है कि आसपास के इलाकों में कहीं सोना दबा पड़ा है। अब क्लेमेंट को वो सोना चाहिए ही चाहिए। एक जमींदार और क्लेमेंट के बीच बहस हो रही होती है। जमींदार बोलता है तो जो सोने का बात कर रहा है वह सब झूठ है, उस इलाके में तो भूत प्रेत का साया है। और फिर एक किस्सा सुनाता है, कुछ लोग वहाँ सोना खोजने गए थे लेकिन वो लोग वापस लौटे ही नहीं। वो जगह शापित है, पर क्लेमेंट तो कहाँ मानने वाला था, उसे तो बस वो सोना चाहिए था। फिर सीन बदलता है और हमें दिखता है वेपर नाम का एक छोटा सा गाँव। सुबह होते ही गाँव के लोग जैसे अलार्म सुनते ही अपने काम पर निकल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये सारी जमीन उसी जमींदार की है और गाँव के लोग बस उसकी मजदूरी करने जाते हैं। अब कहानी में आता है थंगलान, हमारा हीरो। थंगलान एक दिन सोते सोते अजीब से सपने देखता है। वह किसी से लड़ाई कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी गेंगामल उसे जोर से उठाती है, लेकिन उठते ही थंगलान खुद को संभाल नहीं पाता और अपनी बीवी पर चाकू चला देता है। गेंगामल जोर से बोलती है, पहले अपने सपने से बाहर आ, फिर मुझसे बात कर। तभी थंगलान को होश आता है। थंगलान और गेंगामल के कुल 5 बच्चे हैं, एक बेटा अशोकन और 4 बेटियां। थंगलान के पास अपनी जमीन है और वो जमींदार के यहाँ काम नहीं करता, खुद के खेतों में काम करता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब गेंगामल थंगलान से कहती है, इस बार फसल कटने के बाद मुझे एक ब्लाउज चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा जमींदार की बीवियां पहनती हैं। फिर कहानी में एक नया किरदार आता है, गंगू पत्तर। गंगू को लगता है कि अगर गांव के लोग ब्राह्मण बन गए तो उनकी आत्माएं स्वर्ग जाएंगी। इस सोच के चलते गंगू कुछ बच्चों को ब्राह्मण बना देता है और उन्हें सिखाता है कि अब मांस नहीं खाना, छोटी जात वालों के साथ बैठना मना है और बहुत कुछ। अब थंगलान का बड़ा बेटा अशोकन इस सब देखकर हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि गंगू ये क्यों कर रहा है। फिर हमें थंगलान की फैमिली दिखती है, जो खेतों में काम करते हुए खुशी खुशी गाना गा रहे होते हैं। गाने की आवाज में ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अपनी मेहनत में खुश हैं। फसल काटते हुए ये लोग न सिर्फ काम कर रहे होते हैं, बल्कि अपने जज्बातों को भी इस गाने के जरिए जाहिर करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जमींदार और उसकी बीवी भी खेतों में आते हैं, चेक करने की खेतों का काम कैसा चल रहा है। थंगलान, जो वहाँ खड़ा होता है, इन जमींदारों के सामने आवाज उठाता है और कहता है, ये सारी जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने इसे सच्ची मेहनत से हासिल किया था, पर इन जमींदारों ने इसे छीन लिया। हमारी जमीन मेहनत करने वालों की है और ये हमें टैक्स के नाम पर हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रात हो जाती है और सारे किसान उसी खेत के पास सोने के लिए लेट जाते हैं। थंगलान के बच्चे उससे कहानी सुनाने की जिद करते हैं, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही होती। बच्चे कहते हैं, पापा हाथी की कहानी सुनाओ ना। और थंगलान बच्चों को अपने परदादा की कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत पहले इस गाँव से बहुत दूर एक पहाड़ था जो हाथी की आकृति जैसा दिखता था। उस पहाड़ के पास एक नदी बहती थी, जिसमें मेरे परदादा और बाकी लोग सोने की खोज में लगे रहते थे, लेकिन हर बार सोना मेरे परदादा के हाथ लगता था। एक दिन एक राजा आया और उसने अपने सैनिकों को उस नदी के पास भेजा ताकि वो हमारी मेहनत का सोना हमसे छीन लें। लेकिन मेरे परदादा और बाकी लोग उन सैनिकों को हराकर जीत जाते थे। फिर एक दिन मेरे परदादा खुद उस राजा के पास गए और सोना दिखाकर कहा, आप भी मेहनत करके सोना ढूंढ सकते हो, लेकिन हर किसी के हाथ ये सोना नहीं लग सकता। राजा अपने सैनिकों को फिर से नदी में सोना खोजने भेजता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता। एक दिन राजा के सैनिकों में एक ब्राह्मण भी था, जो एक मोर का पीछा कर रहा था। उस मोर ने एक सोने के पहाड़ पर बैठकर अपनी जगह बना ली थी। ब्राह्मण ने यह देखा और राजा को बताया, लेकिन मेरे परदादा ने कहा, यह सोना हमारा नहीं है, नदी में जो सोना बहता है वही हमारा है, ये पहाड़ी का सोना हमारा नहीं है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी और कुछ सैनिकों को उस पहाड़ पर भेज दिया। जैसे ही वो सैनिक उस पहाड़ पर पहुँचे, वहाँ से सांपों की झुंड निकलकर उन पर हमला करने लगी। कुछ सैनिक तो मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। तभी मेरे परदादा ने राजा को एक सांप से बचाया और उस पहाड़ के ऊपर कुछ पाउडर जैसा छिड़का। वो पाउडर सांपों को भगा देता है। फिर मेरे परदादा ने कहा, यह सांप इस पहाड़ी की रक्षा करते हैं, जो भी इस पहाड़ी पर चढ़ेगा ये सांप उसे डसकर मार डालेंगे। यह कहानी सुनते सुनते थंगलान के बच्चे भी सोच में पड़ जाते हैं और कहानी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। दरअसल इस सब जाल के पीछे एक तांत्रिक महिला का हाथ था, जिसका नाम आरती था। वो इस सारी जमीन की असली मालिक थी और उसी ने सोने की रक्षा का तरीका अपनाया था। वो खुद इस जमीन की सुरक्षा करती थी और उसकी जादुई शक्ति से ही ये सब चलता था। एक दिन राजा ने पूछा, क्या इस जाल को कोई तोड़ सकता है?
तब थंगलान के परदादा ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, तोड़ तो सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका क्या मिलेगा। फिर उसने राजा से डील करना शुरू किया, अगर मैं यह सोना आपको दिला दूं, तो हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। जो आपने ऊंची जाति वालों को दे दी है, वो हमारी जमीनें वापस लौटाओ। राजा ने इस डील को स्वीकार कर लिया। अब थंगलान का परदादा अपने लोगों के साथ उस पहाड़ की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी आरती भी अपने लोग लेकर आ जाती है और दोनों गुटों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। आरती अपने मायाजाल का इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि थंगलान के परदादा भी अपने तरीके से लड़ रहे होते हैं। आखिरकार थंगलान के परदादा और आरती आमने सामने आ जाते हैं। थंगलान के परदादा आरती को काबू में करके उसे बांध देते हैं। राजा इस पर खुश होकर थंगलान के परदादा को अपनी कटार दे देता है और उसे सेनापति बना देता है। इसके बाद राजा के कुछ सैनिक उस पहाड़ से सोना लाकर राजा के सामने रखते हैं। राजा देखता है कि यह सोना जैसा दिखता तो है, लेकिन असल में ये सिर्फ मिट्टी है। यह देखकर राजा गुस्से में आ जाता है और थंगलान के परदादा से कहता है, तुमने हमें धोखा दिया, और वह अपनी कटार वापस ले लेता है। थंगलान के परदादा फिर कहते हैं, यह सब आरती की माया है, लेकिन राजा उनकी बात नहीं मानता। तभी ब्राह्मण ने राजा को बताया कि सब समस्याओं का असली कारण एक मूर्ति है जो वहाँ स्थित थी, गौतम बुद्ध की मूर्ति। राजा उस मूर्ति के पास जाकर मूर्ति के सिर को धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर आरती बहुत गुस्से में आ जाती है और इतना जोर से चीखती है कि वहाँ खड़े सभी लोग अपने कानों में दर्द महसूस करने लगते हैं। फिर थंगलान के परदादा बड़ी मुश्किल से आरती का पेट चाकू से काट देते हैं और उसके पेट से खून बहने लगता है। यह खून सोने में बदल जाता है और यह देख राजा बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार इस पूरी कहानी से हमें यह समझ में आता है कि वह जमीन जो थंगलान के पास थी, वह उसकी पुश्तैनी जमीन थी जो उसके परदादा ने मेहनत से कमाई थी। फिर हम प्रेजेंट में थंगलान को देखते हैं, जो अब उस जमीन के असली मालिक के रूप में खड़ा होता है। थंगलान अपने बच्चों को सोने की कहानी सुनाकर सुला देता है, लेकिन आधी रात को कुछ लोग उसकी फसल को जला डालते हैं। थंगलान और उसकी फैमिली उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस सब कुछ जलकर राख हो जाता है। सुबह होते ही जमींदार अपने लोगों के साथ वहाँ आता है, क्योंकि अब फसल कटने के बाद टैक्स भरने का वक्त था। लेकिन थंगलान के पास कुछ नहीं बचा था। यही मौका जमींदार ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए चुना था। उसकी नजरें सालों से थंगलान की जमीन पर थी। अब थंगलान और उसके परिवार को मजदूरी करने के लिए जमींदार की जमीन पर काम करना पड़ेगा, तब तक उनका कर्ज पूरा नहीं होता। अगली सुबह थंगलान और उसका परिवार जमींदार की जमीन पर मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती, बस खाने के लिए थोड़ा बहुत मिलता है। कुछ दिन बाद क्लेमेंट नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर उस गांव में आता है। क्लेमेंट का एक लोकल आदमी गांव वालों से कहता है, क्लेमेंट सर की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कुछ दशकों पहले हमारे ही परिवार के लोगों ने राजा की मदद की थी सोना ढूंढने में। अब क्लेमेंट सर वही सोना फिर से ढूंढना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें आपकी मदद चाहिए। यह सुनकर गांव वाले डर के मारे भाग जाते हैं। क्लेमेंट यह भी वादा करता है कि जितने दिन वे लोग उसके साथ काम करेंगे, वह उन्हें मजदूरी देगा। रात को थंगलान अपनी बीवी को समझाने लगता है कि अगर वह क्लेमेंट के साथ जाएगा तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे और कर्जा चुका पाएगा, साथ ही सोना भी मिलेगा। थोड़ी देर में गेंगामल मान जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग क्लेमेंट के साथ निकल पड़ते हैं। इनमें थंगलान, वर्धन नाम का एक आदमी और गेंगोपट्टर शामिल होते हैं। क्लेमेंट के साथ उसका बेटा विलियम भी था, जो थंगलान के बेटे के साथ घुल मिल जाता है। वह जात पात ऊंच नीच नहीं मानता। थोड़ी दूर जाने के बाद क्लेमेंट का लोकल आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर क्लेमेंट, विलियम, आर्थर नाम का एक आदमी, थंगलान और उसकी टीम जंगल के अंदर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है। सभी लोग उस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी थंगलान को लगता है जैसे नदी में कोई है। अचानक उसे बीच नदी में आरती दिखती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसकी हड़बड़ी के कारण बाकी लोग भी अपना संतुलन खो बैठते हैं। इसी दौरान थंगलान का पैर नदी के अंदर दो पत्थरों के बीच फंस जाता है। थंगलान बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नदी के पत्थरों के बीच फंसा रहता है। फिर उसे किसी तरह बाहर निकालकर किनारे पर लाते हैं, लेकिन इस हादसे के कारण उनका काफी सामान पानी में बह जाता है। अब क्लेमेंट को थंगलान से नफरत होने लगती है और वह आर्थर से कहता है कि थंगलान एक राक्षस है, क्योंकि उसी ने उन्हें इस रास्ते से आने के लिए कहा था। इसके बावजूद उनका सफर जारी रहता है। कुछ समय बाद थंगलान को वही हाथी के आकार का पहाड़ दिखता है जो उसने अपनी बच्चों को अपनी कहानी में सुनाया था। वह क्लेमेंट से कहता है कि हमें उस पहाड़ की ओर जाना होगा, लेकिन क्लेमेंट अब उसकी बात नहीं मानता। वे लोग फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और थंगलान के साथी और क्लेमेंट जमीन को खोदते हैं सोने की तलाश में, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। क्लेमेंट उन्हें मजदूरी के रूप में 44 आना देता है, जो कि बहुत कम है। लंबे समय तक खुदाई करने के बाद उन्हें सोना नहीं मिलता, लेकिन चांदी जरूर मिल जाती है। खुदाई करते हुए वे एक कुएं तक पहुंचते हैं और तभी थंगलान को गौतम बुद्ध की मूर्ति का सिर दिखता है, जो राजा ने धड़ से अलग किया था। थंगलान को यकीन हो जाता है कि मूर्ति का धड़ यहीं कहीं होगा। चांदी और सोने की उम्मीद टूटने के बाद वर्धन बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी को याद करने लगता है। दरअसल वह यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे भेजा था क्योंकि उसे सोने की चाह थी। फिर क्लेमेंट आर्थर से कहता है कि हमें थंगलान की बात मानते हुए उस पहाड़ के पीछे जाना चाहिए, शायद वहाँ कुछ मिल जाए।
लेकिन आर्थर इस बात से सहमत नहीं होता और वह कहता है कि थंगलान एक राक्षस है जो उन्हें गुमराह कर रहा है। अंत में वे लोग उस पहाड़ को पार करने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ एक ब्लैक पैंथर आकर सब पर हमला कर देता है। क्लेमेंट भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और बाकी लोग भी चोटिल हो जाते हैं, लेकिन थंगलान किसी तरह उस पैंथर को मार देता है। इस पर आर्थर गुस्से में आकर थंगलान को गन पॉइंट पर रखता है और कहता है कि वह अब उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगा। अचानक गन की गोली चल जाती है और आर्थर का हाथ जख्मी हो जाता है। डर के मारे आर्थर अपने पीछे गन लेकर भागता है और थंगलान भी उसके पीछे दौड़ता है। इसी बीच एक औरत जो आरती जैसी दिखती है अपने लोगों के साथ पहाड़ी पर खड़ी दिखाई देती है। यह आरती के खानदान वाले होते हैं। थंगलान को अब अपनी कहानी के सभी किरदार दिखाई देने लगते हैं, वह राजा, उसके सैनिक, वह ब्राह्मण, और तभी उसे गौतम बुद्ध की मूर्ति का धड़ मिलता है जो जमीन के अंदर छिपा हुआ था। अब आरती और उसके लोग चुपके से इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कहानी में और भी सस्पेंस पैदा हो जाता है। कहानी का यह हिस्सा और भी दिलचस्प हो रहा है। अब थंगलान और उसके साथियों के सामने न केवल आरती और उसके लोगों से लड़ाई है, बल्कि क्लेमेंट और उसकी टीम से भी उनके रिश्ते पे सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही आरती और उसके लोग वहाँ से भागते हैं, थंगलान को उस मूर्ति से कुछ चमकता हुआ दिखता है। जब वह उस चीज को पिघला कर देखता है तो उसे सोना मिलता है, जिससे क्लेमेंट खुश हो जाता है। लेकिन फिर अचानक तेज बारिश और बिजली क्लेमेंट के बेटे विलियम की जान ले लेती है। क्लेमेंट अपने बेटे की मौत से गहरे दुखी होते हुए भी हार नहीं मानता और थंगलान से कहता है कि उन्हें दुनिया को दिखाना होगा कि वे मिलकर क्या कर सकते हैं। क्लेमेंट थंगलान से कहता है कि वह अपने गांव से और लोगों को लाकर सोने की खोज में मदद करें। वह उन्हें मजदूरी देने और सोने का कुछ हिस्सा देने का वादा करता है। थंगलान फिर जमींदार के पास जाता है, उसे पैसे देकर अपनी जमीन की कागजात वापस लेता है और अपनी जमीनें वापस पाकर वह और उसका परिवार खुश हो जाते हैं। फिर थंगलान गांव वालों से कहता है कि उन्हें क्लेमेंट के साथ मिलकर सोने की खोज में भाग लेना होगा। वह उन्हें मजदूरी देने का वादा करता है और उन्हें यह तय करने का मौका देता है कि वे जमींदार की मजदूरी करें या अपनी जमीनें वापस लें। गांव वाले थंगलान की बातों से प्रेरित होते हैं और वह साथ मिलकर उस जगह की ओर रवाना हो जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वही आदमी मिलता है जो पहले क्लेमेंट के साथ आया था और डर कर भाग गया। वह अब गांव वालों पर हुकूमत करने लगता है। वर्धन थंगलान को बताता है कि क्लेमेंट ने अपने सैनिकों से नागा ट्राइब के लोगों को मरवा दिया। यह सुनकर थंगलान और उसकी टीम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। क्लेमेंट और उसके सैनिकों के पीछे एक खौफनाक साजिश चल रही है और अब वे सभी उसी संकट में फंसे हुए हैं। थंगलान और उसके परिवार अब अशोक के पास जाते हैं, जहां क्लेमेंट का आदमी उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। थंगलान और उसके साथी क्लेमेंट के साथ मिलकर सोने की खोज में लगे हैं, लेकिन क्लेमेंट के अत्याचार और उसके फैसले सबकी स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। क्लेमेंट का आदमी जो क्लेमेंट की बात को गलत तरीके से ट्रांसलेट करता है, गांव वालों के बीच गलतफहमी पैदा कर देता है और उन्हें गुलामी में जकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि थंगलान उसे समझाता है कि क्लेमेंट ने ऐसा नहीं कहा था और यह सब झूठ है। गेंगामल की नजरें भी तेज हो जाती हैं और वह थंगलान से पूछती है कि वह क्या छुपा रहा है। फिर आरती की आत्मा की चेतावनी और गांव में होने वाली घटनाओं से यह साफ हो जाता है कि यहाँ कुछ और गड़बड़ है। आरती की आत्मा गांव वालों को धमकी देती है कि यदि वे यहाँ से नहीं गए तो बहुत सारी लाशें गिरेंगी और खून की नदियाँ बहेंगी। फिर सोने की खोज में एक और दुखद घटना घटित होती है। क्लेमेंट एक सांप से घायल हो जाता है और थंगलान उसे बचाने के लिए सांप को मारता है, लेकिन फिर एक और सांप थंगलान की छोटी बेटी को काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे पूरे गांव में गम का माहौल छा जाता है। 3 दिन तक काम बंद रहता है और थंगलान की बेटी की मौत पर शोक व्यक्त किया जाता है। फिर एक बूढ़ा आदमी थंगलान को बताता है कि उसके परदादा ने आरती को मारा था और उसके खून से सोना निकला था। वह यह भी कहता है कि अगर थांग न आरती को मार दे तो इस जगह का सारा सोना बाहर आ जाएगा। हालांकि थंगलान इस विचार को नकारता है और कहता है कि वह मेहनत से सोना हासिल करना चाहता है, न कि किसी की जान लेकर। क्लेमेंट फिर एक नया नियम लागू करता है कि सोने के मिलने तक किसी को खाना या मजदूरी नहीं मिलेगी, जिससे गांव वाले भूख से तड़पने लगते हैं। इसके बावजूद क्लेमेंट हार मानकर खुदाई करता रहता है, लेकिन अचानक उनकी झोपड़ियों में आग लग जाती है और सुबह थंगलान देखता है कि क्लेमेंट पहाड़ी के पास बेहोश पड़ा है। यह घटनाएं क्लेमेंट की क्रूरता और थांग न की निष्ठा के बीच की संघर्ष को और भी गहरा कर देती हैं। थंगलान अब अपनी बिरादरी के लिए सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, जबकि क्लेमेंट सिर्फ सोने के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा रहा है। क्लेमेंट गांव वालों को धमकाकर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करता है और साथ ही इस झूठे वादे के तहत उन्हें पहाड़ी में सोना हासिल करने का लालच देता है। क्लेमेंट के नियंत्रण में आकर गांव वाले मजबूरी में काम करते हैं, लेकिन थंगलान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वे हार नहीं मान सकते। वहीं आरती की बिरादरी वाले नाग जाति के लोग भी उनकी योजना के खिलाफ हमला करने की योजना बना रहे हैं। थंगलान और उसके गांव वाले अपने सामूहिक प्रयास से उस पहाड़ी को जलाने का निर्णय लेते हैं ताकि सोना ढूंढा जा सके। जलाने के बाद पहाड़ी में खुदाई शुरू होती है और थंगलान को आरती की चेतावनी दिखाई देती है, जो उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि जो वे कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। थंगलान की उपस्थिति में यह खुदाई एक ऐतिहासिक स्थल पर हो रही होती है, जहां कभी माइनिंग होती थी। यह जानकारी खुदाई में गिरने वाले कुछ लोगों से मिलती है और जब सोना मिलने की उम्मीद बढ़ती है तो क्लेमेंट का लालच और बढ़ जाता है।
जैसे ही वर्धन और उसकी पत्नी सोने के कुछ टुकड़े लेकर जा रहे होते हैं, क्लेमेंट और उसके आदमी उन्हें रोक लेते हैं और सोना छीनने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब क्लेमेंट वर्धन और उसकी पत्नी को गोली मार देता है, जबकि गैंग और क्लेमेंट के साथी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इस पर थंगलान कहता है कि यह सोना असली नहीं है, बल्कि मिट्टी जैसा दिखने वाला कुछ है। आरती ने उन्हें फिर से अपनी जाल में फंसा लिया है। तभी आरती और उसके लोग वहाँ आते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि सोने के लालच ने हर किसी को एक जाल में फंसा दिया है। क्लेमेंट की लालच, थांगना का संघर्ष और आरती की मर्जी के बीच का द्वंद्व अब और भी गहरा हो चुका है, जिससे कहानी में और भी तनाव पैदा हो गया है। यह कहानी अब एक संघर्ष और समझौते के दौर से गुजर रही है। आरती का जादू और थंगलान की यादें दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये दोनों अपने संघर्ष के बीच में एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। आरती ने अपनी माया से थंगलान को खुद के इतिहास की याद दिलाई, जिसमें सदियों से नाग जाति के लोग इस भूमि और सोने की रक्षा कर रहे थे। यह कहानी अपने आप में एक गहरी विरासत और ऐतिहासिक संघर्ष को दर्शाती है। जैसे जैसे थंगलान को अपनी पहचान और अस्तित्व का एहसास होता है, वह आरती से माफी मांगता है और अपने बिरादरी के लिए सोना लेने की इच्छा व्यक्त करता है। आरती की मदद से वह अपने गांव वालों के लिए सोना लेकर आता है और यह उनके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाता है। लेकिन तभी ब्रिटिशर्स की उपस्थिति इस संघर्ष को एक नया मोड़ देती है। यहाँ पर एक बड़ा और अहम मुद्दा यह बन जाता है कि अब थंगलान और उसके गांव वाले, जो इस सोने को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में यह संघर्ष एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां थंगलान और उसके लोग अपनी मेहनत, संघर्ष और एकता के साथ अपने अस्तित्व और खजाने को बचाने की कोशिश करते हैं। कहानी का एंड इस सशक्त लड़ाई के साथ होता है, जिसमें हर पात्र ने अपनी भूमिका निभाई, चाहे वह थंगलान हो, आरती हो या क्लेमेंट। सभी ने अपने खुद के संघर्षों और लालच को एक ऐसे मोड़ पर लाया जहां उन्हें अंततः अपनी पहचान और उद्देश्य का एहसास होता है। यह थी थंगलान फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने अमरन मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।